अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। आप बिजनेस अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं या ऑलरेडी आपका बिजनेस अकाउंट है, और अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के किसी भी सेक्टर के साथ मुंसलिक हैं, ज्वेलर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपको डिमांड किया जाता है बैंक से कि जनाब DNFBP सर्टिफिकेट लेकर आएँ। तो आपके लिए परेशानी होती है, यार ये कौन सा सर्टिफिकेट है, बाकी सारी चीज़ें तो पूरी कर ली हैं। तो हम तफसील से बता देंगे कि ये सर्टिफिकेट क्या होता है, इसकी ये ज़रूरी क्या है, ज़रूरत इसकी क्यों पेश आई, और इसकी कानून में क्या हैसियत है, और इसको लेने के लिए कितना टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले बताते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है, ये बेसिकली गवर्नमेंट ने आपको मॉनिटर करने के लिए ये चीज़ है कि कहीं से मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। क्योंकि जो मैंने पहले ये सेक्टर्स बताए, इनके अकाउंट में बहुत जो बड़ी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो होती हैं। सम टाइम ये बाहर से भी पैसे आते हैं, क्योंकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो जो कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो वो डायरेक्ट जो डीलर्स होता है उसके अकाउंट में ही पैसे आते हैं। तो अगर ये सर्टिफिकेट आपका बैंक में नहीं जमा, भले आपका पुराना अकाउंट है और बैंक ने आपको नहीं बताया, तो बहुत ज़्यादा चांस हैं कि आप की जो अमाउंट आ रही है वो रुक जाएगी, बल्कि आपका अकाउंट डॉर्मेंट भी कर सकते हैं। डॉर्मेंट नहीं, ये वक्ती तौर पे इसको ब्लॉक कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सर्टिफिकेट लेने के लिए ज़रूरी है कि आप एक प्रोफेशनल जो या अपने लॉयर से ही रब्ता करें, टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता करें, तो वो काफ़ी आसानी कर देगा। ऐसा नहीं है कि वो गैर कानूनी है, बेसिकली वो आपके डॉक्यूमेंट्स या उसकी जो प्रोसीडिंग है वो तेज़ कर देगा और आपको ये सर्टिफिकेट तकरीबन 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ इस सर्टिफिकेट लेने के लिए आप खुद अप्लाई करते हैं तो मे बी 3-4 माह लग जाएँ, और इतने ऑब्जेक्शन लग जाएँ कि वो जनाब आपको ब्लैक लिस्ट ही कर दिया जाए कि जनाब आप इस चीज़ के अहल ही नहीं हैं। हमारे से भी ये सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, पाकिस्तान के किसी भी आप कोने में हैं, बशर्ते कि आपके ऊपर कोई FIR वगैरह नहीं है, तो इंशाल्लाह हम भी आपको 2 से 3 दिन में ये सर्टिफिकेट FBR से ले देंगे। और इस सर्टिफिकेट के लिए जो मेन चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि बाकी तो आपका बिजनेस वगैरह सारे मामला ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके होते हैं, तो इसके लिए चाहिए होता है कि पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। अच्छा, जो कि पुलिस स्टेशन से मिलना होता है। तो नॉर्मली हमारे यहाँ जो पुलिस स्टेशन में बंदे के 2 होते हैं, कन्फ्यूज़ हो रहा होता है कि मैं कहाँ से लेना है। 2 क्या, कि फ़र्ज़ करें आपका ताल्लुक रावलपिंडी से है और आप बिज़नेस कर रहे हैं कराची में, तो आपके CNIC पे या आपकी जो परमानेंट रहायश है वो एड्रेस पिंडी का होगा, तो बेसिकली वो थाने से भी आप सर्विस ले सकते हैं। लेकिन ये सर्टिफिकेट कंसर्न है कि आपके बिज़नेस के साथ, तो जो आपके NTN पे या आपके लेटर हेड पे जो एड्रेस है, उस एरिया में जो पुलिस स्टेशन आता है, ये सर्टिफिकेट जो करेक्टर सर्टिफिकेट है आपने वहां से लेना है। जो पुराने सर्टिफिकेट थे उनके ऊपर QR कोड नहीं होता था, अभी सारे पुलिस स्टेशन ऑनलाइन है, सारे उनके कंप्यूटराइज मामला आता है, तो आपने सर्टिफिकेट लेना है QR कोड वाला। और जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाए तो उधर ही मोबाइल से आपने QR कोड को स्कैन भी कर लेना है। तो अगर नॉट फाउंड आए तो वहीं पे बताना है, या अल खिदमत मरकज से भी पंजाब में मिल जाता है, वहीं पे बताना है कि जनाब ये आपने जो मुझे सर्टिफिकेट दिया इसका QR कोड काम नहीं कर रहा। क्योंकि अगर QR कोड काम ना कर रहा हो, किसी वजह से प्रिंटिंग में मसला आ गया हो या आपने उसको स्कैन किया तो उसमें प्रॉब्लम आ गया हो, तो वो सर्टिफिकेट आपका FBR में वैलिड नहीं होगा। अच्छा, इस सर्टिफिकेट को पुलिस स्टेशन में जाने के लिए एहतियातन ज़रूरी है कि आप ये चेक कर लें कि आपके ऊपर FIR तो नहीं है। पता चले कि आप जनाब वो सर्टिफिकेट लेने गए और उधर किसी और ही खाते में पड़ गए हों। तो अगर कोई FIR है तो वो FIR वाले मामले आपने निपटा लेने हैं पहले-पहले। अच्छा, ये जब अप्लाई कर दिया जाएगा और इसके तकरीबन जब आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी एप्लीकेशन, तो आपको FBR से एक परफॉर्मा आएगा। बेसिकली वो आपके लॉयर को ही देगा, तो वो परफॉर्मे में येस नो तकरीबन को 20 से 40 किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। वो यही होते हैं कि जनाब आपको फ्रॉड नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो येस डू इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये परफॉर्मा फिल करेंगे तो आपको ये जो स्क्रीन पे मैं सर्टिफिकेट शो कर रहा हूँ ये मिल जाएगा। आप अपने बैंक में जमा करवाएं। अगर पहले से अकाउंट है तो ये अगर किसी वजह से इशू है तो ये रिजॉल्व हो जाएगा, और न्यू अकाउंट आप ओपन करना चाह रहे हैं तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर जनाब आपकी ट्रांजेक्शन भले बाहर से आएँ या जितनी मर्जी आएँ, तो आपकी कोई ट्रांजैक्शंस नहीं रुकेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मज़ीद वीडियोज़ में आप जानना चाहते हो कि कारोबारी अकाउंट के क्या फ़ायदे होते हैं, इसके क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।